दोस्तों, जय माता दी। कर्म और न्याय के स्वामी शनि महाराज 17 मई 2026 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र छोड़ के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये घटना घट रही है लगभग 27 साल बाद। बड़ा परिवर्तन हो रहा है, पूरे विश्व को ये परिवर्तन प्रभावित करेगा। इस परिवर्तन का प्रभाव चंद्र राशि वृषभ के जातकों पर कैसा होगा, ये हम बात करेंगे। शनि महाराज रेवती नक्षत्र में 17 मई 2026 से 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं, 1 साल से भी ज़्यादा। परंतु बीच में ये बकरी होकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे 9 अक्टूबर से लेके 8 फरवरी 2027, 4 महीने का समय है। 9 अक्टूबर से पहले मैं इस नक्षत्र के लिए फिर से एक वीडियो बनाने वाला हूं, परंतु अभी हम रेवती नक्षत्र में शनि महाराज के प्रवेश पर वृषभ राशि के जातकों पर पड़ने वाला प्रभाव और उस प्रभाव को सकारात्मक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नक्षत्रगत इलाज। क्योंकि वृषभ राशि कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा 3 नक्षत्रों के अंतर्गत आती है। नक्षत्र साधते हैं तो ग्रह भी सध जाते हैं, पर शनि महाराज को साधने के लिए आपको ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। किसी का हक मत मारना, किसी को धोखा मत देना, काम बहुत ईमानदारी और लगन से करना, घर के बुजुर्गों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना, सफाई कर्मचारियों को किसी भी तरीके से प्रसन्न रखना, तो शनि महाराज आपके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। शनि महाराज को पक्ष में करने के लिए कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और भी बात बताता हूं कि शनि महाराज के लिए शंकर भगवान की पूजा और बटुक भैरव मंत्र ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा, इसका रोज 11 बार जाप करना भी बहुत लाभकारी होता है। खुशखबरी आपके लिए क्या है? खुशखबरी आपके लिए यह है कि शनि महाराज आपके 11वें भाव में है चंद्र राशि से। ये भाव उपछाया भाव होता है, कुछ लोग इसे उपचय भाव भी कहते हैं। और यहाँ पर शनि महाराज बहुत अच्छे होते हैं। ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, ये आपके फ्रेंड सर्किल का भाव है, ये आपके सामाजिक संबंधों का भी भाव है। और शनि महाराज जिस घर में बैठते हैं उस घर का बुरा नहीं करते, परंतु मैंने जो पहले सावधानियां बताई हैं ना, वो अपनाएं। बेईमान लोगों को, धोखेबाज लोगों को शनि कभी सपोर्ट नहीं करते। हाँ, ईमानदारी से वो फल उन्हें मिलते हैं 7.5 के दौरान, जब निर्णय लिखता है न्यायाधीश। परंतु यदि आप ईमानदार हो तो 7.5 आपकी बहुत आनंदपूर्ण गुजर सकती है, जो कि आपकी जब मेष में आएंगे तो आएगी, अभी बहुत टाइम है। अब शनि महाराज कहते हैं कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए उनकी 3 दृष्टियों में। पहली दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ये नंबर 1 दृष्टि शनि महाराज की आपके लग्न पे, आपके व्यक्तित्व पे पड़ रही है। अपने मन में कोई नकारात्मकता लेके मत आना, कमेंट किसी को मत करना, किसी को कष्ट अपने हिसाब से अपने द्वारा मत होने देना और कर्मठ बनना, तो ये दृष्टि शुभ हो सकती है। फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि यहाँ 5वें भाव पे पड़ रही है, ये दूसरी दृष्टि है। ये यदि आप शादीशुदा हैं, संतान है, तो संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, आनंद का भाव है और इनोवेशन का भाव है। तो इस भाव के लिए, और पढ़ाई का भाव तो है ही। यदि आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में रत्ती भर भी लापरवाही
मत बरतना। यदि आपके बच्चे हैं तो उन पे ध्यान देना और कुछ ना कुछ इनोवेशन क्रिएशन का काम करते रहना और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करना, तो ये घर भी शनि महाराज की दृष्टि से शुभ हो जाएगा। 7 के बाद 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि पड़ रही है शनि महाराज की 8वें घर पे। ये रिसर्च का भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव है, एस्ट्रोलॉजी का भाव है। तो इन चीज़ों में आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आपको पीड़ा नहीं होगी, कि लोग इसे पीड़ा का भाव भी कहते हैं। परंतु हम कुछ रिसर्च में जुड़ जाएं, हम इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड काम करने लगें, गूढ़ विद्याएं पढ़ने लगें, एस्ट्रोलॉजी समझने लगें, तो फिर हमें पीड़ा नहीं होगी और वो संपत्ति भी हमें प्राप्त हो सकती है जो हमने नहीं कमाई। ये विरासत का भी भाव है। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अपने घर के बुजुर्गों को मान देना, सम्मान देना, आशीर्वाद लेना, तो ये 10वीं दृष्टि भी आपको कोई समस्या नहीं देने वाली है। अभी एक खुशखबरी और है मेरे पास आपके लिए। शनि बहुत अच्छे घर में तो आपके बैठे हुए हैं, तो एक खुशखबरी ये है कि 1 जून को गुरु महाराज यहाँ आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में। 1 साल के लिए आ रहे हैं। बीच में अतिचारी होके आगे जाएंगे, परंतु थोड़ा समय है। गुरु महाराज की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवीं दृष्टि पड़ रही है इस भाव पे जहां पे शनि बैठे हैं, और शनि महाराज गुरु की ही राशि में बैठे हैं, और गुरु महाराज की अमृतमयी दृष्टि भी उन पर पड़ रही है। तो इसे सोने में सुहागा कहते हैं। गुरुओं का भी आशीर्वाद ले लेना, विद्वान जनों का सम्मान करना, और ये भाव का बहुत अच्छा फल, इच्छा पूर्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। अब नक्षत्र की बात करें। कृतिका नक्षत्र और वृषभ राशि, केवल कृतिका की बात कर रहा हूं। शनि महाराज रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो रेवती नक्षत्र जो है वो वद नक्षत्र है। तो कृतिका नक्षत्र वालों के लिए रेवती नक्षत्र वद है, और ये बुरा नक्षत्र होता है, बहुत समस्याएं उत्पन्न करता है वद नक्षत्र। कृतिका वालों के लिए रेवती वद है, और रेवती में शनि प्रवेश कर रहे हैं, समझ लीजिए ये बात। तो हमें रेवती नक्षत्र को तो मनाना होगा, बुराई तो नहीं चाहिए। तो आपको रोज 3 माला ओम पूखणे नमः की करना चाहिए। ओम पूखणे नमः, ये रेवती नक्षत्र के देवता पूखन स्वामी का मंत्र है। बुध के नक्षत्र हैं रेवती। पूखन देवता प्रेम और प्यार के देवता होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। आपको 1 माला मैंने बोली ना, 3 माला आपको करना चाहिए। बद नक्षत्र के लिए थोड़ी ज़्यादा माला करनी पड़ेगी। जैसा देव वैसी पूजा, ये कहावत है हमारे यहाँ। तो कृतिका नक्षत्र वालों, यदि आप ये 3 माला 17 मई से प्रारंभ कर देंगे, तो फिर आपके जो रेवती बद नक्षत्र है वो थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा और बुरे फल नहीं देगा। चलिए, रोहिणी नक्षत्र के लिए जो रेवती नक्षत्र है जिसमें शनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं, वो बड़ा शुभ नक्षत्र है, वो साधक नक्षत्र है। साधक नक्षत्र साधना देगा, कर्मठ बनाएगा, कर्म बहुत अच्छे करने वाले हैं। जब जैसे ही शनि रेवती में आएंगे, आपका एकाएक कर्मठता बढ़ जाएगी। तो इसे और अच्छा करने के लिए जामुन के पेड़ की पूजन करिए, और अपने घर में और मोबाइल के वॉल पेपर पर चकवा नाम के पक्षी का फोटो लगा लें। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के लिए। मृगशिरा नक्षत्र के लिए भी रेवती नक्षत्र है, प्रत्यरी नक्षत्र, और ये भी रोग ऋण शत्रु और रुकावट वाला नक्षत्र है। मतलब शनि का रेवती में प्रवेश मृगशिरा वालों को भी थोड़ी सी समस्या दे रहा है। तो पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको भी ओम पूखणे नमः का जाप करना चाहिए।
ओम पूखड़े नमः। आपको भी ओम पूखड़े नमः का जाप करना चाहिए। और सुनिए आप जरा, तीनों नक्षत्र वालों से मैं एक बात बोलता हूँ कि जैसे मृगशिरा नक्षत्र है, ओम सोमाय नमः इसका मंत्र है, आप जप सकते हैं। रोहिणी के लिए ओम यमाय नमः और कृतिका के लिए ओम आग्नेय नमः का मंत्र है। परंतु शनि को ठीक करने के लिए ओम पूखड़े नमः का हमें जाप करते रहना चाहिए और ये बहुत आपको सुविधा देगा। नक्षत्रों को आपको पूरा समझना है और भी आपको ज्योतिष संबंधी कृष्णमूर्ति पद्धति और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड करके अपना मनपसंद कोर्स प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। जय माता दी।